कांतारा चैप्टर 1। तो देखिए यार, मैं इस फिल्म की डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, मतलब फिल्म के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो कहानी को आपको समझने में काफी हेल्प करता है, तो मैं वो नहीं करने वाला। मैं बस बेसिक प्लॉट इस फिल्म का बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोग एक आइडिया ले लोगे कि फिल्म के अंदर क्या क्या होगा। और हाँ, एक बात कहूंगा मैं, फिल्म बहुत अच्छी है और हो सके तो इस फिल्म को आप थिएटर में ही देखकर एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फिल्म है, इसका जो प्लॉट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ। इस फिल्म के अंदर भगवान शिव धरती पर आए हैं तपस्या करने के लिए, और अपने साथ नंदी को भी लेकर आए हैं। और वो जिस एरिया में है, उस एरिया का नाम है कांतारा। और वहाँ पर जो भी आदिवासी रहते हैं, वो लोग को एक पत्थर मिलता है, जिसे ये लोग देव कहते हैं, गुलिगा देव। और उनको इस जंगल में इसलिए गिरा गया है, वो पत्थर माँ पार्वती को मिला था। माँ पार्वती ने देखा कि इस पत्थर को बहुत भूख है, इसकी भूख शांति नहीं हो रही है, वो सूरज को भी खा लेना चाहता है। इस भूख को देखते हुए भगवान शिव ने इसको उस जंगल के आसपास ही रख दिया। अब क्या है, कांतारा नाम का एक जंगल है, उस जंगल पर हमारे महादेव तपस्या कर रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहा है नंदी, जो जमीन के नीचे है। और ऊपर है गुलिगा देव, ट्राइब्स हैं, उनकी रक्षा करता है हर रूप में आकर। और इस पूरे जंगल में स्पेशल मसाले उगते हैं। तो समय है पुर्तगालियों के टाइम का। कुछ राजा हैं, वो कांतारा को लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि वो स्पेशल है, वो देवभूमि है, भगवान का स्वर्ग कहते हैं उस एरिया को, कांतारा को। तो राजा वहाँ पर अटैक करता है देव को लेने के लिए, क्योंकि देव की वजह से ही वो भगवान का घर बना हुआ है। लेकिन गुलिगा देव एक इंसान के अंदर आकर जितने भी लोग यहाँ पर आदिवासियों को मारने आए हैं, उन सबको मार के राजा को भी मार देते हैं। और राजा का एक लड़का होता है, राजा शेखरा, वो भाग जाता है और वो अपना एक दूसरी जगह पर एक एरिया एक्सपेंड करता है कांतारा से दूर, और अपने राज्य को चलाता है। और इसी समय में कांतारा के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका पिता कौन है कुछ नहीं पता, वो एक गुफा के अंदर ऐसे ही मिला, और माँ पार्वती का जो शेर था उसने उसकी रक्षा करी। और उसी जंगल में एक बाबा था, एक प्रीस्ट, जिसने उस बच्चे को पाला, उसको कुछ बातें सिखाई और बड़े होने तक उसकी परवरिश करी। और यहाँ पर राजा, उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़की वो फिजिकली काफी कमजोर थी, और कांतारा के बगल में ही एक और जंगल था जहाँ पर काली शक्तियाँ वास करती थी, मतलब कुछ बुरे लोग थे जो देव की पावर्स को अपने अंदर लेना चाहते थे। तो वो ट्राइब राजा के साथ मिल जाता है, और वो जो उनकी लड़की थी, पतली दुबली कमजोर, उसको अपने ट्राइब की औरत का दूध पिलाते हैं, जिससे वो भी करप्ट हो जाती है। और राजा के 2 बच्चे, लड़की कनका और लड़का कुलराज शेखरा, दोनों बड़े हो गए। कुलशेखरा को राजा बना दिया गया। और वहाँ कांतारा में जो चूजन वन था, जिसकी रक्षा माँ पार्वती के बाघ ने करी है, वो अपने गाँव में, अपने एरिया में बहुत फेमस हो जाता है। और यहाँ कुलशेखरा वो सोचता है कि कांतारा को हम अपने अंडर ले लेते हैं, तो वो कांतारा घूमने के लिए चला जाता है, और वो कुछ जानवरों को जान से मार देता है। और तभी कांतारा के लोग इनके लोगों पर हमला करते हैं, और कुलशेखरा अपने कुछ साथियों के साथ वापस भाग आता है। उसके कांतारा के लोगों को पता चलता है कि ये लोग काफी तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं, इनके पास भाले हैं, हमारे पास तीर है, ये लोहे का यूज करते हैं, हम लोहे का यूज नहीं कर पाते हैं। तो वो उनके शहर को जानने के लिए राजा के राज्य में आ जाता है, और धीरे धीरे वहाँ के रीति रिवाज समझकर उनके साथ बिजनेस शुरू कर देता है। और जब ये बात कुलशेखरा को पता चलती है, तो वो कांतारा में आके सबको मारने लगता है, बच्चे बूढ़े सबको, बहुत तबाही फैलाता है अपने पूरे सैनिकों के साथ। और तभी कांतारा का हीरो चूजन वन, उसके अंदर गुलिगा देव आते हैं, और वो अलग अलग रूप में आकर राजा को जान से मार देते हैं। तो राजा के मरने के बाद राजा का जो पिता था पहले वाला, राजशेखरा, वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। और वहाँ का जो राजकुमारी होती है, वो कांतारा के मसीहा के पास आती है और उनको कहती है कि हमारा जो शिवलिंग था वो अपवित्र हो चुका है, तो क्या हम आपके गुलिगा देव को अपने वहाँ स्थापित कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो आप और हम एक हो जाएंगे, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा, सबको इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और हमने जितने गुलाम बना रखे हैं उन सबको हम आजाद कर देंगे, कांतारा के सभी लोगों को। तो ये डील मान ली जाती है। तो अच्छे से गुलिगा देव को उस राजा के राज्य में, एरिया में स्थापित कर दिया जाता है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो जो राजा है वो करप्ट है, और उसकी जो लड़की है वो काली शक्तियों के साथ काम करती है। वो जो ट्राइब में था, काली शक्तियों का महाज्ञा था वो, और ये तीनों सब मिले हुए थे। इन्होंने ये प्लान किया था कि हम लोग इस तरीके से गुलिगा देव को यहाँ पर स्थापित करेंगे और उनको कैद कर लेंगे। और ये जब सारी बातें हमारे मसीहा को पता चलती है, और मसीहा की जिसने परवरिश करी है, वो इसको इसका असली मकसद बताता है कि ये दिन आना ही था, और अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर आना है, जाओ उस कुएं के अंदर, उस गड्ढे में। और वो उस गड्ढे में आते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं नंदी से। नंदी से थोड़ी सी फाइट होती है, और वो भगवान शिव का त्रिशूल अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, जिससे उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाता है। और गुलिगा जो काफी कमजोर हो चुके थे, वो मसीहा के अंदर आकर इनका सामना करते हैं। लेकिन गुलिगा देव औरतों पर हमला नहीं कर सकते, औरतों को नहीं मार सकते। तो कनगा को गुलिगा देव की बहन आकर उसको मारती है। उसके बाद हमारे देव सारे पापियों का सर्वनाश कर देते हैं, और फिर से देव को वापस कांतारा में ले आया जाता है, और रीति रिवाज से उनको स्थापित कर दिया जाता है, और ये फिल्म एंड हो जाती है। यही इस फिल्म की कहानी है। तो आप लोग देख लेना, काफी अच्छी फिल्म
फिल्म है। ये अभी मैंने थोड़ा सा बेसिक प्लॉट बताया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती। तो कभी मौका मिला ओरिजिनल प्रिंट ये जब OTT पर आ जाएगा तो मैं शायद इसका एक रिकैप बनाकर डाल दूं, तो आप लोग देख लेना। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।